हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू एमबीए स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो मान के चलते हैं आपका किसी कंपनी में प्लेसमेंट होता है एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव और आपका फर्स्ट डे है ज्वाइनिंग का। सो पहले दिन से आपको डायरेक्टली काम पे नहीं बिठा के कुछ दिन वो आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं। मीन्स आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ दिन आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं। अब वो आपकी ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं? जैसे कि आपके पास थियोरी नॉलेज तो है, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो है। सो वो थियोरी नॉलेज आपका कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें बताते हैं। प्लस जो आपकी नॉलेज है उससे इंक्रीज करते हैं वहाँ पे, और जो भी आपका स्किल सेट है उससे इम्प्रूव करते हैं। सो बेसिकली ट्रेनिंग इसलिए करवाते हैं जिससे कि आपकी जो जॉब है उसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकें। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग होती है वो एकदम जॉब स्पेसिफिक होती है। मीन्स आपने जिस जॉब के लिए आपका प्लेसमेंट हुआ है सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं पे डेवलपमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और वो एम्प्लॉय की ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ जो हैं उन्हें इन्हेंस करता है जिससे कि वो फ्यूचर पोजीशंस के लिए रेडी हो सकें। इस चीज़ को ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मीन्स आपका जो भी प्लेसमेंट हुआ है वो एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव हुआ है, तो वहाँ पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग होगी वो किस चीज़ की होगी? लाइक हाउ टू डिफाइन योर प्रोडक्ट और सर्विस टू योर कस्टमर, या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड होगी आपकी ट्रेनिंग। वहीं पे डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप हो गई या फिर लीडरशिप प्रोग्राम्स हो गए, ये सारी चीज़ें। मीन्स जो आपका ट्रेनिंग है वो एकदम जॉब स्पेसिफिक है, बट जो डेवलपमेंट है वो आपको ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो इन्हेंस कर रहा है जिससे कि आप अपनी लाइफ में और जो भी आपके फ्यूचर रोल्स हैं उनमें आप ग्रो कर सकें। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Training refers to a structured process designed to improve an individual's knowledge, skills and abilities required to perform specific task or role effectively। वही बात है, एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज़ हैं उन्हें इम्प्रूव करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? ट्रेनिंग। इट इज़ यूजुअली शॉर्ट टर्म, जॉब स्पेसिफिक एंड फोकस ऑन इमीडिएट एप्लीकेशन। जो आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो एक शॉर्ट टर्म होती है। मीन्स 1 महीना, 3 महीना या जो भी है ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, और वो एकदम इमीडिएट एप्लीकेशन होता है। मीन्स ट्रेनिंग के बाद आपको वो चीज़ अप्लाई करनी ही करनी है, वो आपको इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए आपकी जॉब में। एग्जाम्पल, लर्निंग हाउ टू यूज़ अ न्यू सॉफ्टवेयर और मास्टरिंग अ सेल्स पेज। मीन्स एक नया सॉफ्टवेयर है उसकी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उसे यूज़ करने की, तो वो भी आपकी 1 हफ्ता 15 दिन जो भी ट्रेनिंग है उसके बाद वो इमीडिएट एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। बट डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता। आपकी कम्युनिकेशन है या फिर लीडरशिप प्रोग्राम्स है वो एक लॉन्ग टर्म विजन कंपनी का होता है जो आपको फ्यूचर रोल्स के लिए रेडी कर रही है। Development, on the other hand, is a broader and more holistic approach aimed to enhance individuals' overall growth, capabilities, and potential over the long term। वही चीज़ है, डेवलपमेंट में हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। वहाँ पे इंडिविजुअल जो भी एम्प्लॉय है उसकी ग्रोथ, कैपेबिलिटीज और जो भी उसका पोटेंशियल है और लॉन्ग टर्म में बात करते हैं उसकी। It focuses on preparing individuals for future roles, challenges, and opportunities, often involving leadership skills, decision making, and personal growth. Example, attending leadership workshop or acquiring studies, thinking skills, managerial position। अब डेवलपमेंट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं उसका कोई एक शॉर्ट टर्म या जॉब स्पेसिफिक नहीं होता है, वो एक होलिस्टिक अप्रोच होता है जिससे एम्प्लॉई फ्यूचर रोल्स के लिए रेडी हो सके और फ्यूचर रोल्स के साथ साथ अपनी लाइफ में भी ग्रो कर सके। अब जो ट्रेनिंग है उसके बेनिफिट्स दोनों को हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी है और एम्प्लॉयज़ को भी है। वन बाय वन देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के क्या बेनिफिट हैं? इम्प्रूव जॉब स्पेसिफिक स्किल्स, इनेबलिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। मीन्स ट्रेनिंग जब होती है तो वो जॉब स्पेसिफिक होती है और वो इम्प्रूव करती है वो स्किल्स जो कि एम्प्लॉय को आगे अपनी जॉब को कंटिन्यू करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। बूस्ट एम्प्लॉयज सेल्फ कॉन्फिडेंस एज दे फील बेटर इक्विप्ड टू हैंडल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एम्प्लॉय का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे इम्प्रूव करती है ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज फील वैल्यूड एंड मोटिवेटेड व्हेन एम्प्लॉयज इन्वेस्ट इन देयर ग्रोथ। में जब एम्प्लॉयर उनकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है तो एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा फील होता है और उन्हें वैल्यूबल फील होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज अडेप्ट टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इंडस्ट्री चेंजेस। जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं या एडवांसमेंट हैं, अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रहा है तो एम्प्लॉय को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है उस चेंज को एक्सेप्ट करने में। अब ट्रेनिंग के बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को क्या हैं? A well-trained workforce is more efficient and productive, directly impacting organizational performance। देखो, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एम्प्लॉयज वेल ट्रेंड है
और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके एम्प्लॉयज सिर्फ हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ग्रो करेगी? डेफिनेटली जिसके एम्प्लॉयज ज़्यादा ट्रेन है। एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू स्टे विद ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वेस्ट इन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज को भी अच्छा लगता है, वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा टाइम तक रहना चाहते हैं जो उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे, जो कि उनके ट्रेनिंग या डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉयज विद बेटर स्किल्स एंड नॉलेज प्रोवाइड सुपीरियर कस्टमर सर्विस एंड इम्प्रूव क्लाइंट रिलेशनशिप। जब एम्प्लॉयज़ के पास इनफ स्किल्स और नॉलेज होगी सो वो कस्टमर सर्विस को भी अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे और जो भी क्लाइंट रिलेशनशिप है उन्हें भी अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। ट्रेनिंग फोस्टर्स इनोवेशन एंड इक्विप ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे अहेड कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। अगर आपके एम्प्लॉय वेल ट्रेंड हैं सो आपका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव मार्केट से हमेशा आगे ही रहेगा।